फिर झनक ने बंद कराई माँ बेटी की बोलती। झनक के बदले तेवर से सब लोग हुए हैरान। झनक ने दिया बहुत ही करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, झनक के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि झनक अपने कमरे में बेहोश पड़ी होती है। यहाँ आदित्य कपूर झनक को रिसीव करने के लिए रिसेप्शन पर बोलते हैं कि उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, पर झनक अपना फोन नहीं पिक कर रही होती है और जब चेकिंग के लिए उसके कमरे में जाया जाता है तो वहाँ झनक जो है जमीन पर लेटी पड़ी होती है बेहोशी की हालत में। यहाँ पे जब रिसेप्शन बताती है ये बात तो आदित्य कपूर बिना अपना टाइम वेस्ट किए झनक के कमरे की ओर भागते हैं। अनिरुद्ध भी हैरान हो जाता है कि अचानक झनक को क्या हुआ, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन बेहोश कैसे हो गई। देखेंगे आगे आदित्य कपूर भागकर झनक के कमरे में जाता है, झनक को उठाने की कोशिश करता है, झनक बिल्कुल नहीं उठ रही होती है। आदित्य कपूर झनक को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे बेड पर लिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। इधर अनिरुद्ध भी जाता है उसके कमरे में, लेकिन देखता है अलग ही नजारा कि वाह भाई वाह, आदित्य कपूर ने झनक को गोद में उठा लिया। मतलब झनक इस हालत में, अनिरुद्ध को इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो आदित्य कपूर की बाहों में है, इससे इसको ज्यादा ही जलन हो रही है। पहले यहाँ आदित्य कपूर भी देखता है अनिरुद्ध की तरफ कि ये झनक की हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है, तुमने पार्टी में झनक की बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अब इसको अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ है कि ये किसी से बयां भी नहीं करती है। आप देखेंगे आदित्य कपूर झनक को बेड पर लिटा देते हैं। अगले सीन में आप देखेंगे कि झनक को होश आ जाता है। आदित्य कपूर, अनिरुद्ध, अर्शी और सृष्टि जो है झनक के कमरे में होते हैं। सृष्टि मुखर्जी झनक को कहती है कि इसके तो खून में ही ऐसा है, ये दूसरे मर्दों को फंसाती है, इसकी माँ भी ऐसी थी, ये उसकी बेटी है तो इसके अंदर भी वो सारी हरकतें आएंगी ही। उसके बाद अर्शी भी बहुत कुछ सुनाती है झनक को कहती है कि अनी ने तुम्हारे पर इतने एहसान किए, तुम मुंबई आते ही बदल गई, अब कुछ भूल गई, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, देख रहे हो नहीं इसके तेवर कितने बदल गए हैं, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे इस तरीके से बात करने की है। अनिरुद्ध भी गुस्से से झनक को देखता है। बारी है यहाँ झनक की। झनक भी ऐसा करारा जवाब देती है दोनों माँ बेटी की कि उनके होश उड़ जाते हैं। जब सृष्टि मुखर्जी झनक की माँ के बारे में गलत गलत बोल रही होती है तो अनिरुद्ध उसे चुप भी नहीं कराता, चुपचाप सुनता है। लेकिन झनक अपनी माँ के बारे में गलत नहीं सुनेगी। वो कहती है मासी जी आप अपना मुंह बंद रखिए, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ को नौकरानी कह रही है आप, नौकरानी तो आपने उन्हें बना के रखा था, आप लोग तो एहसान फरामोश हो। मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ किया लेकिन आप लोगों को कभी याद नहीं रहेगा। अभी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। यहाँ बारी है अर्शी मुखर्जी की। झनक कहती है अर्शी को कि मैं इनके घर में रहती थी, मैं मानती हूँ कि इन्होंने मेरे पे बहुत एहसान किए, मैं इतने एहसान है कि मैं कभी उसे चुका नहीं पाऊंगी, लेकिन बदले में मैं इनके घर में रही, मैंने इनके घर में काम किया, कोई मुफ्त में नहीं रहती थी, मैंने इनके घर वालों का ख्याल रखा, उनकी सेवा की, खाना बनाया, सब कुछ करती थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, बेइज्जती। क्यों रुकूं मैं उस घर में? हाँ, हर रोज नया ड्रामा, हर रोज नई बेइज्जती होती है, मुझे हर रोज टारगेट किया जाता है और उस रेस में सर जी खुद शामिल होते हैं। अब मेरे बदले हुए तेवर आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मैं जवाब दे रही हूँ, अब तो आप लोगों को करारा जवाब मिलेगा। आदित्य कपूर झनक को चुप कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि झनक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। झनक का नया रूप आपको देखने को मिलने वाला है कि पार्टी के बाद से झनक का रंग रूप बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसी हालत में झनक को छोड़कर अनिरुद्ध वापस कोलकाता लौट जाएगा या झनक के ठीक होने तक का इंतजार करेगा। आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध झनक के लिए मुंबई रुकेगा? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।